हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के 40 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1526 में, और जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किस महाकाव्य में वर्णित है? कुरुक्षेत्र का युद्ध किस महाकाव्य में वर्णित है? तो ये महाभारत में वर्णित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये अब तक का सबसे बड़ा युद्ध है, जो कि 18 दिनों तक चला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये बंगाल का एक प्लासी जगह है, वहाँ पर लड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था सेना का नेतृत्व। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मुगल, मराठा और अंग्रेजों के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सदाशिव भाव राव ने। सदाशिव भाव राव ने पानीपत की तीसरी लड़ाई का नेतृत्व किया था, मराठों का नेतृत्व किया था। कब हुआ था ये लड़ाई? तीसरी लड़ाई कब हुई थी? अभी हमने बताया कि 1761 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजों और मैसूरों के बीच कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? अंग्रेजों और मैसूरों के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? तो 4 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई हुई थी 1767 से 69 तक, दूसरी लड़ाई हुई थी 1780 से 84 तक, तीसरी लड़ाई हुई थी 1790 से 92 तक, और चौथी लड़ाई हुई थी 1799 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैसूर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया था? मैसूर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया था? तो टीपू सुल्तान जो थे, अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कारगिल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कारगिल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 3 में किया गया है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल देखते हैं। सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये वर्णित है भाग 4 में, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो अभी वर्तमान में तो 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन पहले जो है 14 भाषाएं शामिल की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार,
और 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये भाग 1 में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित है? संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची पहली अनुसूची में वर्णित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां शामिल की गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला सवाल है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है? आप सबको पता है ये। तो अगर आप लोग को ये लगता है ये किसी की जयंती पे मनाया जाता है, तो ये किसी की जयंती पे नहीं मनाया जाता, बल्कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपलक्ष्य में यह दिवस बालिका दिवस मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? तो ये किए थे 1665 में कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेनहॉक ने किया था। और इन्होंने कब किया था ये खोज? 1674 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडेने ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और केंद्रक से बनी होती है। इन तीनों से मिलकर कोशिका बनी होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? तो कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। ये 3 प्रकार कोशिका विभाजन के होते हैं। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।